यार चीज़ें क्या है ना, शुरू होती हैं आपकी मर्ज़ी से, पर ख़त्म आपकी मर्ज़ी से नहीं हो सकती हैं। अगर आप समझते हो कि नहीं, हम लेकर के आए थे, हमने दबा करके मुद्दा बनाया, उछाला, बहुत सारी चीज़ें करी और उसके बाद से मतलब रिमोट है कोई, हम चाहे जब ऑन करेंगे ऑन हो जाएगा, हम चाहे जब ऑफ़ करेंगे ऑफ़ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपने ऑन किया है पर ऑफ करना अब आपके हाथ में नहीं है। इसीलिए तो लोग बोलते हैं, पब्लिक बोलती ही क्यों है, लोग बोलते ही क्यों हैं, सीनियर्स या पेरेंट्स बोलते ही क्यों हैं कि पब्लिक के बीच में किसी अपनी पर्सनल चीज़ को मत लाओ। मैं नेहा सचिन की बात नहीं कर रही हूँ, मनीषा की बात नहीं, मैं किसी की भी बात कर रही हूँ, मेरी या किसी की भी मैं बात कर रही हूँ कि मतलब कोई भी आदमी अगर अपना मुद्दा लेकर के आता है ना, खास करके सोशल साइट पे, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ हो गई है ना आज के टाइम पे, ये एक अलग ही दुनिया है। एक वो दुनिया है जिसमें हम मतलब रियल लाइफ में हैं, और एक वो दुनिया है जो ये डिजिटल लाइफ में है। इस दुनिया में क्या है कि अगर आप कुछ भी आज के डेट में अगर आप कुछ भी इस पे पोस्ट कर देते हो ना, 10 साल के बाद हमारा बच्चा भी देखेगा, 20 साल के बाद वो चाहे तो कहीं ना कहीं से सर्च करके देख लेगा। किसी न किसी ने हो सकता है कि अपने पास डाउनलोड करके रख लिया हो, स्क्रीनशॉट ले करके रख लिया हो, या हमारी आईडी फिर से हमारा ही बच्चा रिकवर कर ले और उसके बाद से देख ले। तो मतलब 10-20 साल भी, 25 साल भी अगर बात चाहे तो देख सकता है। तो ऐसी चीज़ें जो आज आप कर रहे हो, ठीक है, हमारा क्या, हम तो भाई चलो कुछ भी नहीं है, लेकिन आप जो कर रहे हो, जिसके मिलियन बिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, अगर वो लोग ये चीज़ें कर रहे हैं, सोचो अगर कल को ये जनरेशन जो आने वाली है वो जनरेशन देखेगी तो फिर आपके बारे में क्या सोचेगी। आपको लगा कि आपने रिमोट से बटन दबाया, आपने जब चाहा जितना बड़ा मुद्दा उछाला, उछाल दिया, अब आपको लग रहा है कि इस टॉपिक से बोर हो गए। जैसे प्रिंस ने भी बोला कि बस यार बोर हो गए अब ना, लग रहा है कि सचिन बोर हो जाए, या अप्सरा मॉम बोर हो जाए, मनीषा बोर हो जाए, या नेहा बोर हो जाए, अलका बोर हो जाए, मतलब कोई भी अगर आदमी है जिसने अगर खुद से कोई टॉपिक उछाला है और वो चाह रहा है कि अब मैं बोर हो गई, अब मैं या बोर हो गया, अब कुछ नया कंटेंट लेकर के आऊँगा और एक सॉरी बोलूँगा और ये जो है सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपने जितना किसी को हर्ट किया है, जितना किसी को बोला है, उछाला है, अब उसकी भी तो बारी आएगी। आपने उसका उछाल दिया, लेकिन सब कुछ अब आपके ही हाथ में तो नहीं था ना। आप भगवान तो हो नहीं कि सब कुछ आपके हाथ में है कि आप जैसा चाहोगे वैसा कर लोगे और जब चाहोगे बंद कर दोगे, ऐसा तो नहीं है। अब आपको जो है आपने जितना करना था कर लिया, अब हो सकता है सामने वाला आदमी करे। आज जो मैंने एक वीडियो देखी ना, मैंने ये क्यों बोला कि सोशल मीडिया 20 साल बाद भी चीज़ें देखी जाएंगी, मैं बताती हूँ। आज मैंने एक वीडियो देखी अलका की, जिसमें कि वो जिस तरह से इनडायरेक्ट एक हिंट दी हुई है कि इस लड़की को वहाँ तक बिठाने की कोशिश की जा रही थी जिस गली से आप नफ़रत करते हैं। जैसी लड़कियों से आप नफ़रत करते हैं वैसी लड़की बनाने की भी शायद कोशिश जारी थी, जो अलका बता रही है, ठीक है। तो देखो सब लोग समझ गए होंगे, जहाँ तक देखो दिमाग बहुत घटिया होता है भाई, बहुत अच्छा भी होता है, बहुत घटिया भी होता है, और ख़ास करके बुरी चीज़ों पे एकदम से दिमाग जाता है। तो वैसी जगह मतलब कैसी, वैसी जगह मतलब गंदी जगह। तो अगर ऐसा कुछ है, और अगर ऐसा कुछ जो है भाई सचिन के दिमाग में अगर आया था इवन 1 मिनट के लिए भी, तो भाई सचिन मैं एक बात बताऊँ सच में कि देखो, मैं तुमसे गुस्सा हूँ, मनीषा से भी गुस्सा हूँ। मनीषा से गुस्सा तो देखो भाई, मनीषा का कोई वो नहीं है, मनीषा से गुस्सा इसलिए हूँ कि भाई तुम 2 साल तक सहती क्यों रही, तुमने एक्शन क्यों नहीं लिया, जब वो बोलता था कि तुम मेरे साथ चलो नेहा की पार्टी में, तुम नेहा की पार्टी से जाने से मना क्यों नहीं करती थी। ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी बोली हुई है। या जब लोगों के सामने एक बार बोलती थी कि मेरे हस्बैंड के साथ में नेहा चिल आउट कर रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तुम एक बारी बोलती थी और अगले ही बारी में मुकर जाती थी। ये सारी तुम्हारी इन सब हरकतों की वजह से मैं मतलब मेरे को गुस्सा था कि ये सब भाई नहीं करना, चलो तुमको छोड़ते हैं, तुम सेकेंडरी हो, ठीक है। जो मेन है आदमी सचिन, तो सचिन ने अगर 1 मिनट के लिए भी नेहा के लिए अगर ऐसा सोचा है, या किसी से भी ऐसी कोई बात शेयर करी है, गुस्से में भी अगर किया हो कि मतलब ठीक है तुम मेरी एक बारी को गर्लफ्रेंड थी, लेकिन मैं ऐसी हालत करूँगा कि तुम्हें वहाँ ले जा कर के बिठा दूँगा, उस जगह ले जा कर के बिठा दूँगा या उस गली में बिठा दूँगा, तो भाई बहुत गलत है। नफ़रत हो जाएगी तुमसे, हो ही गई मान लो। जानते नहीं हम कि कितना सच है कितना नहीं है, और जान भी नहीं पाएंगे क्योंकि जितना घुसेंगे उतनी गंदगी शायद सामने आएगी, तो नहीं मन करेगा देखने का। लेकिन यार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी किसी से इतना प्यार करता है, चाहे कोई लड़का हो चाहे कोई लड़की हो, मैं सचिन की बात नहीं कर रही हूँ, अगर मैं ही हूँ, मैं अगर किसी लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ तो उससे प्यार करती हूँ, ठीक है,
जब मैं प्यार करती हूँ उसके साथ मेरा अच्छा टाइम तो निकल रहा है ना, बहुत अच्छा टाइम निकल रहा है। एक टाइम के बाद मान लो उससे मेरा लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, ब्रेकअप हो जाए, तो क्या लगता है कि जब मेरा अगर एक्सट्रीम लेवल का ब्रेकअप होता है तो उसके बाद मैं उसको इस लेवल तक लेकर के जाऊँगी? कोई एक ऐसा टाइम तो था ना जब हमने ऑनेस्टी के साथ अच्छा बिताया था, तो उस टाइम का रिस्पेक्ट करना चाहिए। उसकी वजह से फिर ऐसा तो नहीं कि नहीं यार, जब अब उससे ब्रेकअप हुआ तो उसकी इस गंदे लेवल तक उसके बारे में हम सोच लें। कैसे हो सकता है ये? कैसा प्यार है ये सच में प्यार ही था या प्लानिंग थी? ऐसा प्यार तो नहीं होता है भाई। अगर ऐसा प्यार है ना तो सही बता रही हूँ मैं, लड़कों का तो छोड़ो भाई, लड़कों की इतनी सारी पिक्चरें ख़राब वेबसाइटों पे अपलोड नहीं की जाती हैं, पर लड़कियों की तो मिनटों में हो जाती है, मिनटों में। तो अगर ऐसा था तो भाई लड़कियाँ भरोसा करना बंद कर देंगी किसी पे भी, किसी पे भी। जब लोग बोलते हैं ना कि बड़ा एटीट्यूड में रहती है, प्यार नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं कर रहा है, निभा नहीं सकती हैं लड़कियाँ, ये वो, भाई कैसे कर पाएगी? ये मैटर नहीं करता है कि उस लड़के का नाम सचिन था। कोई भी लड़का अगर ऐसा करता है, कोई भी लड़का हो अगर ऐसा करता है, और लड़कियों को ये समझ में आने लगेगा कि नहीं यार, एक बंदा एक टाइम पे इतना प्यार करता है कि उसके लिए जान तक दे सकता है। 3 टाइम उसने जो है अटेम्प्ट किया है, मतलब सचिन ने किस चीज़ का अटेम्प्ट किया है बोल नहीं सकती, क्योंकि वीडियो पे जो है कम्युनिटी गाइडलाइंस वगैरह सब आ जाती है ना, तो बोल नहीं सकती हूँ। लेकिन 3 बार उसने अटेम्प्ट किया है सचिन ने। तो एक आदमी के लिए आप 3 बार ऐसी कोशिश कर सकते हो कि तुम नहीं तो दुनिया में मैं भी नहीं, कुछ भी नहीं। और फिर उसी आदमी से जब तुम्हारा लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, वो या वो तुम्हारे साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, तो उस आदमी के लिए इतना घटिया सोच लोगे कि उसको वहाँ ले जा करके बिठा दूंगा? ये अगर कोई भी करेगा तो भाई लड़की औरत कोई भी किसी भी लड़के से प्यार नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके मन में हमेशा ही इनसिक्योरिटी रहेगी कि अगर इन केस कल को ब्रेकअप हो जाता है तो ये आदमी क्या कर सकता है, या लड़का ये क्या कर सकता है। तो ये सुन करके तो मेरे को भाई बहुत दुख लगा। और जो बात कर रहे हैं ना कि 10-20 साल के बाद, जब आज आदमी नॉर्मली बोलता है कि पानी बचाओ, पॉल्यूशन मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, क्योंकि हमारी आने वाली जनरेशन जो है उसके लिए हम क्या छोड़ करके जाएंगे। तो फिर आप आने वाली जनरेशन के लिए, पानी के लिए तो इतना सोच रहे हो कि नहीं यार पानी नहीं बहाएंगे, आने वाली जनरेशन के लिए हमको पानी बचाना है। आने वाली जनरेशन के लिए आप अपना चरित्र नहीं बचाओगे। एक आदमी का आपने चरित्र हनन किया, लड़का है लड़की है छोड़ो, आपने एक सामने वाले का, एक टाइम पे आप उससे बहुत प्यार करते थे और एक बार उसका चरित्र हनन कर रहे हो इस भयंकर तरीके से, एकदम एकदम गटर की तरह, एकदम गंदगी की तरह, आपने जैसे कि उसको आप जानते ही नहीं थे, दुश्मन ही था आपका, उस तरह से आपने उसका चरित्र हनन किया, वीडियोस अपलोड करी, चैटिंग सेटिंग आपने सारी अपलोड कर दी। 20 साल के बाद जिस जनरेशन के लिए पानी बचा रहे हो, वो जनरेशन आकर के देखेगा तो क्या बोलेगा, मेरे पापा क्या करते थे, मेरे पापा ने एक लड़की से प्यार किया था, बाद में उसको बोल दिए कि हम तुमको उस गली में बिठा देंगे जहाँ पे तुमको लोग थूका करेंगे, तुमको वहाँ बिठा देंगे, तुमको वैसी जगह पे बिठा देंगे। फिर हम किसके लिए पानी बचाएं यार, किसके लिए पॉल्यूशन ना करें? क्या बचा रहे हो, क्या कर रहे हो? सच में ये सुन करके तो मेरे को बहुत दुख लगा कि ऐसी बात मतलब सोची गई है। एक चीज़ और है कि देखो, बहुत सारे लोग कमेंट किए हुए थे सचिन की वीडियो पे, मनीषा की वीडियो पे, कि जलाओ नेहा को, जलाओ नेहा को, खूब जलाओ। और अलका ने मॉर्निंग में वीडियो अपलोड करी थी कि कल नेहा की हालत बहुत ख़राब थी, वो लिटरली अपने बाल नोचती है, ऐसा करती है। मतलब मैं सोच रही हूँ तो मेरे को सच में अच्छा नहीं लग रहा है कि एक आदमी को, यार ठीक है आप किसी से प्यार करते हो, ठीक ना, लेकिन यार उसको, अगर आपको पता है ना कि वो आदमी ऐसा करने से दुखी हो जाएगा, जलेगा, तो आपको उसको जलाने की ज़रूरत ही क्या है? आपको पता है ना कि हाँ ऐसा करोगे तो उसको जलन होगी। और यार ब्रेकअप हो करके अभी 4 दिन ढंग से नहीं गुजरे हैं, फिर उसको क्यों जलाना है इस लेवल का? क्या मिल जाएगा आपको? मान लो अगर आपने जो है, तो क्या मिल जाएगा आपको जला करके? अगर मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि जला करके आप खुश हो जाओगे, कितने देर के लिए? गया तो अभी आपके भी अंदर से सारी चीज़ें नहीं है ना, फिर आपको जला करके क्या मिल जाएगा? लिमिट में करो ना कोई भी चीज़। आप अपनी खुशियाँ मनाइए, बहुत अच्छे से मनाइए, भगवान करे आप बहुत खुश रहिए, आप भी खुश रहो, नेहा भी खुश रहे, मनीषा भी खुश रहे, सब खुश रहें। लेकिन हमारी खुशियाँ किसी को दुखी करने से कैसे हो सकती हैं?
मुझे नहीं लगता कि मेरी खुशी तब बढ़ेगी जब मैं किसी को दुखी करूं। मैं मेरे खुश जो है सुख से खुशी हो सकती हूँ, दूसरों के दुख से कैसे खुशी हो सकती हूँ। अपनी खुशियाँ बढ़ाओ पर दूसरों को इस तरह से दुखी मत करो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा दुखी करने के लिए आप कर रहे हो तो मत करो, क्योंकि अभी आप उसके भी दिल से नहीं निकले होगे। अगर इतना देखो यार, एक आदमी इस लेवल पे आकर के, इस एज में आकर के प्यार करता है तो जाहिर सी बात है बहुत दूर तक सोचा होता है, तब प्यार करता है आपसे। अगर जिसको आप बोलते हो ना 40 है, 40 की एज की है, बुढ़िया है, एक बच्चे की माँ है, उसके बाद भी उसने आपको प्यार किया, बहुत कुछ सोच समझ करके, उसने भी तो समझा होगा ना कि समाज से मेरे को बहुत दुत्कारेंगे लोग, उसके बावजूद भी उसने प्यार किया। फिर उसको दुखी क्यों कर रहे हो? उसके दिल में बसा भी कौन है? आप ही तो हो यार, आप ही तो बसे हो उसके दिल में। तो अगर उसके दिल को दुखी कर रहे हो तो टूट तो आप भी रहे हो। हाँ, वो कुछ चीज़ें होती हैं कि भाई विजुअल होती हैं, कुछ चीज़ें विजुअल नहीं होती, इनविजिबल होती हैं। तो अगर कुछ चीज़ें इनविजिबल हैं तो टूट आप ही रहे हो, उसको अंदर से आप तोड़ रहे हो, आपको लग रहा है कि तोड़ रहे हो। पर ऐसे देखो, एक होता है जब दिल से, देखो एक आदमी बहुत जब कमज़ोर हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी होता है, फिर वो किसी के सामने नहीं रोता है, फिर सिर्फ वो भगवान के सामने रोता है। और अगर भगवान के सामने आपका नाम लेकर के कोई रो दिया ना, तो फिर समझ लो उसकी भरपाई बहुत महंगी पड़ेगी। चाहे वो मनीषा हो, मनीषा अगर नेहा के नाम से रो दे रही है भगवान के सामने, तो नेहा को भी भरपाई करनी पड़े। और इससे ज़्यादा नेहा क्या भरपाई करेगी यार? वो गली में निकल नहीं सकती, अपने घर में, अब बताओ, अपने घर में उसका भाई इनसिक्योर फील कर रहा है। इनसिक्योर इन द सेंस कि उसको लग रहा है कि नहीं, अगर मेरी बहन दरवाज़ा बंद करके रहेगी, कुछ कर ना ले, तो सोचो भाई कितना डरा हुआ है। और उसको भी पता है, नेहा को भी पता है कि भाई मेरा भाई इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, भाई, माँ, बाप, उसकी बेटी, 6-7 साल की बेटी मान लो, जितने भी साल की है, तो इतनी छोटी सी बच्ची है, उन सबके सामने नेहा खुल करके नहीं है अभी तक। पड़ोसियों के सामने नहीं जा सकती, सोशल मीडिया पे जो तो सब कुछ उसका जब लुट ही गया, तो ये एक तरह से भगवान की सजा ही है। ये मनीषा को जो दुख हुआ है उसकी सजा है, उसके लिए ऑलरेडी दुख है। और समाज से भी तिरस्कार हो गया उसको, समाज ने भी उसको इतना ज़्यादा दुखी कर दिया। तो वो तो जो झेल ही रही है, चलो वो झेल रही है, लेकिन उसके लिए जो मतलब लोगों से बात करना, किसी अपने फ्रेंड से बात करना कि हम उसको वहाँ बिठा देंगे, ऐसी गली में बिठा देंगे, ये कहाँ तक ठीक है? उसको पता चलेगा तो कितनी दुखी होगी कि यार मैं किसी ऐसे लड़के से प्यार करती थी, जिससे ब्रेकअप होने के बाद असली चेहरा मेरे को अब दिखा है सामने। जब प्यार में होते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि हम इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, दुनिया में इसको मेरे जितना कोई नहीं जानता है। और ब्रेकअप होने के बाद अगर आप इतना गंदा चेहरा दिखाओगे तो फिर वो क्या बोलेगी? वो बोलेगी ये तुम्हारा एक ये भी रूप था, ये चेहरा तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। और फिर वो भगवान के सामने रोएगा। तो किसी को इतना मत मजबूर करो जिसके पास कोई ऑप्शन ना हो रोने के लिए, वो सिर्फ भगवान के सामने रो सकता है। सोचो फिर अगर उसका भगवान ने साथ दे दिया तो कहाँ के रहोगे? आज मान लो आपके पास सब कुछ है, मैं मानती हूँ, आज आपके पास पैसा है, फ्रेंड्स हैं, जैसे अब आप अभी आपने एक बस फ़ोन किया और इतने सारे फ्रेंड्स आपके दौड़े चले आए, भागे चले आए विद फैमिली, तो आपके पास तो बहुत कुछ है। आपकी फैमिली भी है, क्योंकि आपकी मम्मी बोले भाई काट थोड़े नहीं देंगे, बेटा है, हम तो गले ही लगाएंगे, झाड़ पोंछ करके उसको गले लगा लेंगे। अगर धूल मिट्टी से खेल करके आएगा, गंदा हो जाएगा, तो हम उसको झाड़ पोंछ करके फिर से गले लगा लेंगे। लेकिन नेहा के लिए क्या हुआ? नेहा के लिए तो लोग उसके भाई को क्या बोलेंगे, तुम मूछे क्यों नहीं मुड़वा रहे हो? बेचारा कल की मैं वीडियो देख रही थी, शायद कल की आज की, जिसमें वो शुभा के साथ में वीडियो डाला हुआ है शॉर्ट्स पे। शॉर्ट्स में भी उसको इतने सारे कमेंट है कि क्यों चीनू मूछे नहीं मुंडवाई, मूछे मुड़वा लो, तुम्हारी बहन इतनी गंदी है, तुम मूछे क्यों नहीं मुड़वा लेते? लेकिन प्रिंस पे कहीं भी कमेंट नहीं है कि तुम्हारा भाई इतना गंदा है, तुम मूछे क्यों नहीं मुड़वा लेते। अप्सरा मोम के वीडियो पे कहीं भी ये कमेंट नहीं है कि तुम्हारा बेटा इतना गंदा है, तुम मूछे क्यों नहीं मुड़वा लेते हो। सचिन के पापा के लिए या सचिन की माँ के लिए कुछ कमेंट नहीं किया गया है किसी ने कि भाई तुम्हारा बेटा इतना गंदा है, तुम समाज में मुँह कैसे दिखा रही हो। किसी ने ये नहीं बोला है। तो मतलब सचिन के पास तो सब है। सचिन के फेवर में बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं, फैमिली साथ में है, पार्टी चल रहा है, गाना चल रहा है, डांस चल रहा है। तुम उसको जलाने के लिए इस लेवल तक जा रहे हो। उसके पास क्या है? उसके पास तो वैसे भी कुछ नहीं है ना, कोई ऑप्शन है। तो भगवान के पास ही रोएगी। तो आज आपके पास सब कुछ है, इसका मतलब ये नहीं है कल भी आपके पास सब कुछ होगा। हो सकता है कि भाई देखो मिनटों सेकंडों लगते हैं, कल तक वही नेहा को लोग देवी मानते थे। हम तो कहते हैं भाई चलो देवी किसी को नहीं मानना है, ये आपकी गलती है अगर आप देवी मानते हो तो। इंसान है, इंसान को इंसान रहने दो, भगवान और देवी देवता बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो है, अगर मान लो कल तक उसके पास इतना नेम फेम था, सब 1 मिनट में गायब हो गया।
तो आपको क्या लगता है कि आपका जन्म जन्मांतर तक के लिए रहेगा? हो सकता है आज आपके पास है, कल आपके पास से भी गायब हो, भगवान ना करे कभी ऐसी नौबत आए किसी के लिए भी। पर फिर भी घमंड एक होता है ना, वो लेकर के डूब मरता है। जो अहंकार है, लोग बोलते हैं रावण का नहीं चला, महापंडित महाज्ञानी 10 सिर वाला, उसका भी नहीं चला। तो आप ये 2-4 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग मानो, इनके भरोसे कितना। आपकी मम्मी ने बोला कि हमारे साथ में तो जो क्या नाम है, कर्नल भी हैं, बड़े बड़े जो हैं कर्नल हैं, जो हमारे हॉस्टल से निकले हैं और बोलते हैं हमको। आज की वीडियो में बोला है उन्होंने, अभी आधा 1 घंटे पहले की वीडियो है जिसमें उन्होंने बोला हुआ है कि मेरे पास तो कर्नल भी हैं और उन लोग फ़ोन भी करते रहते कि आंटी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो बताना, हम आपके साथ हैं। आपके पास तो भाई कर्नल है। पहले भी आपकी मम्मी ने बोला हुआ कि हमारे पास बहुत सारे सोर्स हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपने बेटे के लिए सब लगा देंगे। लेकिन नेहा नहीं बोल रही है, उसने कोई वीडियो ही नहीं डाली, चलो, लेकिन फिर भी उसने नहीं बोला कि हमारे पास इतना सारा सोर्स है, हम सब लगा देंगे। उसने अभी तक जो मेरे को समझ आ रहा है वो सिर्फ भगवान तक जाती होगी। तो इतना किसी को दुखी मत करो, खास करके मैं तो भाई ये तुमसे देखो है, मतलब क्या बोलूँ मैं, बस यही है कि भाई मैं तुमसे तो क्या ही बोलूँ, तुम्हारा छोड़ दो। पर मैं और किसी को बोल रही हूँ कि अगर और भी कोई है ऐसा जिसको लगता हो कि हम उसको जलाएंगे, अपनी एक्स को जलाएंगे, तो जलाने के लिए मत किया करो। क्योंकि देखो अगर वो जल रहा है तो कहीं ना कहीं आपसे प्यार करता है, तभी तो आपसे जल रहा है, तभी वो जलसी उसको हो रही है, आपसे प्यार कर नहीं करेगा तो फिर जलेगा ही नहीं। और फिर जब प्यार कर रहा है तो उसको जलाना ठीक नहीं है। और जो मेरे लिए लोग बोल रहे थे कि तुम अपने भाई से शादी करा दो, अपने पति से शादी करा दो, ऐसा करा दो, वैसा करा दो, नेहा की शादी करा दो। कुछ लोगों ने बोला नेहा कितना पैसा दी है, कुछ लोग बोल रहे हैं सचिन कितना पैसा दिया हुआ है। भाई जो मैंने कल गोरखपुरिया भोजी के लिए बोला था उसमें लोग बोल रहे थे सचिन ने तुमको कितना पैसा दिया, और बाकी लोग बोलते रहते कि नेहा ने तुमको कितना पैसा दिया। तो भाई देखो हमको कोई पैसा नहीं दिया है वैसे सब लोग को पता ही होगा कि हमको कहाँ से कोई पैसा देगा, और हम क्यों पैसा लेंगे यार, और हमको वो देगा भी नहीं और हम लेंगे भी नहीं, पहली बात। दूसरी बात है जो वो लोग बोल रहे हैं कि भाई से शादी करा दो या पति से शादी करो। मेरा भाई है छोटा, ठीक है, मेरा भाई बहुत छोटा है। नेहा अगर 40 साल की है तो वो उनसे आधे से भी कम एज का है, लेकिन अगर मेरा भाई करना चाहे तो कर सकता है। हम वैसी सोच वाले नहीं हैं, उसकी मर्जी है भाई, वो किसी से भी, उसकी मर्जी है शादी करना, उसमें मैं कैसे बोल सकती हूँ। मेरे भाई का कैरेक्टर आपको पता है, नेहा का कैरेक्टर तो आपने उछाल दिया, मेरे भाई का या सचिन का, बहुत सारे लोगों की सबकी अपनी हिस्ट्री होती है, तो मेरे भाई के बारे में क्या पता है। मेरा भाई, मेरा पति, अगर मान लो अगर वो लोग को करना होगा तो उनकी अपनी मर्जी होगी ना। देखो हमारे कहने से वो रुकेंगे नहीं और हमारे कहने से करेंगे नहीं। हाँ मैं मेरी गारंटी ले सकती हूँ, मैं मेरे भाई, पापा, चाचा, किसी के, चल मेरे चाचा से कराओगे, करा दो। सब लोग बोल रहे थे ना कि नेहा तो पैसा देख के आई है, पैसा देख करके आई है। मेरे चाचा के पास बहुत सारा पैसा, इन लोग एक आदमी से तो ज़्यादा ही है। जो बोल रहे हैं ना कि महल है, मेरा महल देख करके पगला गई थी, तो तुम्हारा महल देख करके पगला गए तो उससे ज़्यादा पैसा है। अफ्रीका में है, बढ़िया जॉब करते, तुम बोल रहे थे ना इंटरनेशनल में ट्रिप करता हूँ, कल गया और फिर आ गया, तो वो भी साल में कई बार आते जाते रहते हैं। अफ्रीका में है, बढ़िया है पैसा, और ड्यूप्लेक्स मिला हुआ है। भारत की जितनी प्रेसिडेंट की सैलरी है महीने की, उतनी सैलरी उनकी भी महीने की है। बाकी बिजनेस उजनेस तुम छोड़ दो, प्रेसिडेंट की सैलरी शायद 5 लाख है, मेरे हिसाब से 5 लाख है। बाकी सारी चीज़ें मिलती हैं, जितना भी है, फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, ट्रैवलिंग, ये सब मिलता है। तो ये सब मेरे चाचा के पास भी है, करा दो शादी, करा दोगे। मेरा भाई तो देखो बहुत छोटा है, उसको बनियान भी जो है खरीद करके पहनता है, तो नेहा को तो उसको पालना पड़ेगा भाई। लेकिन मेरे चाचा के से करा दोगे, करा दो, बढ़िया पैसा है, 2-3 मेड है घर पे, 3 मेड हैं शायद, काम करती है। उसके बाद लोकल, उनको जो अफ्रीका में जिनके फैमिली रहती है वो जानता है, लोकल खर्च करने के लिए उन लोग को अलग पैसा मिलता है, और इंडिया के लिए वो इंडिया अकाउंट में ही वो लोग डायरेक्ट ट्रांसफ़र करते हैं। तो है, प्रेसिडेंट के बराबर सैलरी है, पैसा के लिए वैसे भी नहीं मरते, तो करा दो शादी। हाँ साथ में एक चीज़ और है, मेरे चाचा के साथ में, चाचा तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में मेरी चाची भी मिल जाएंगी, 3 बच्चे भी हैं, 2 बच्चे बड़े हैं, उनके 2-2 बच्चे हैं, तो 7-8 लोग का भरा पूरा परिवार मिल जाएगा। करवा दोगे शादी? मेरे परिवार से करवाने के लिए मरे जा रहे हो, किससे करवाओगे? अब
भाई हस्बैंड भाई वो तो इस जनरेशन के हैं, तो वो तो अपने हिसाब से डिसीजन। हाँ, पर एक चीज़ मैं बता दूँ मेरे भाई के बारे में, कि मेरे भाई के बारे में अगर पूछ रहे हो, मैं ब्राउन बेल्ट हूँ। 2-3 जगह से मैंने ऑलरेडी जो है टूर्नामेंट किया हुआ है, गुजरात में अहमदाबाद से भी किया हुआ है, मतलब खेला हुआ है। उसके बाद से हम लोग खेलना नहीं बोलते थे उस टाइम, प्रैक्टिस बोलते थे, बहुत पहले की बात है। तो एक मैंने किया हुआ है क्या नाम था, जोधपुर में एक एरिया है बरकतुल्ला खान स्टेडियम, वहाँ से मैं प्रैक्टिस करती थी। उसके बाद से मैं फिर अहमदाबाद आई, वहाँ से मैं प्रैक्टिस करती थी, तो मेरे पास ब्राउन बेल्ट आया। और मैं कई चीज़ें जानती हूँ, जैसे काता, नानचाक, डबल स्वाड, उसके बाद से स्टिक्स, और ये सब चीज़ें जानती हूँ मैं, ये सब चीज़ जानती हूँ। तो अगर मेरा भाई, मैं इसलिए ये बता रही हूँ कि अगर मेरा भाई किसी भी लड़की से प्यार करता है वहाँ तक ठीक है, ब्रेकअप करता है वहाँ तक भी ठीक है, चाहे उस सामने वाले की मर्ज़ी से हो चाहे इसकी मर्ज़ी से हो, ब्रेकअप करता है वहाँ। लेकिन अगर मेरे भाई ने सोशल मीडिया पे किसी भी लड़की की इज्जत उछाली, तो लड़की तो बाद में कूटेगी, मैं पहले खुद कूट दूँगी। और ये मेरा भाई अच्छे से जानता है, और इसकी नौबत ही नहीं आएगी, कभी भी इसकी नौबत नहीं आएगी। और उसका छोड़ो, मैं मेरा बता रही हूँ, अगर मेरे को किसी से प्यार है तो मैं उसका इज्जत भाई नहीं उछालूंगी। मेरा कल को ब्रेकअप हो जाता, मैं उसका सोशल मीडिया पे इज्जत नहीं उछालूँ। हाँ, उसको मैं चाहे 100 गाली दे दूँ, 500 गाली दे दूँ, फ़ोन करके बुला के लड़के झगड़ के, उसको चाहे मैं उसका जो कर लूँ, लेकिन सोशल मीडिया पे उसका एक रिकॉर्ड ला करके नहीं रख दूँगी जिससे 20 साल बाद भी उसको कोई देखे और फिर भी उसको गाली दे। ऐसा नहीं करूँगी मैं। तो मेरा भाई बहन छोड़ो, हाँ अब मेरी मैं गारंटी ले सकती हूँ, मेरे से करवानी है मेरे से करा दो। मैं बोलूँ मैं लहंगा पहन के दुपट्टा ओढ़ के बैठ जाती हूँ लाल रंग का, मेरे से करा दो शादी। मैंने तो अभी लहंगा भी लिया है, 18,000 का लहंगा लिया है, 35,000 का था, 35,000 का था, 25,000 का था, 25,000 का था, हाँ 25,000 का था। 18,000 में मेरे को मिला है, और 2-3,000 4,000 स्टिचेस, हाँ उसका स्टिचिंग चार्ज लगा है। तो महाराजा लहंगा है कि महारानी लहंगा है, पता नहीं क्या, 24 कली का है, महंगा पड़ा भाई मेरे को। तो उसका यूज़ करना है मेरे को, मेरे से करा दो। लड़कियों की शादी हो ही रही है। अब बोलते हो पैसा पैसा, तो ठीक है, कमाने खाने लायक तो हम भी कमा लेते हैं, बढ़िया ही रहते हैं। तुम अब गाड़ी खरीद रहे हो, हम अपने पैसा से कब का गाड़ी खरीदे पड़े हैं। मेरी शॉर्ट्स में जा कर के वीडियो देख लेना गाड़ी कौन सी है। गाड़ी छोड़ो यार, लाइसेंस 1.5 लाख का आता है। इंडिया के बाहर अगर है, गल्फ़ में देख लेना लाइसेंस कितने का आता है भाई, 1.5 लाख का लाइसेंस है हमारा। लाइसेंस चेंज लो भाई, लाइसेंस भी तुमको दिखाई देते हैं। तो ये रहा हमारा लाइसेंस, और हाँ ये रही मेरी आईडी कार्ड, लो देख ही लो भाई, तुमको दिखा दे रहे हैं ताकि मेरे से अगर शादी करानी हो तो करा देना। ये लो, चलो मैंने ये हाइड कर दिया, ये दिखा दिया, देख लो कौन सी कंट्री का है मेरा आईडी कार्ड। और ये मेरा आईडी कार्ड हो गया। और एक चीज़ और, अब ये मेरा लाइसेंस देख लो, लो आईडी यहाँ से भी नंबर हटा दे रही हूँ, आईडी देख लो मेरी। तो ये मेरा लाइसेंस है, और ये 1.5 लाख का है। इंडियन गाड़ी लेने जाओगे सेकंड हैंड गाड़ी, तो चलाने भर की तो 2 लाख में भाई गाड़ी मिल जाती है, हमारा लाइसेंस ही 1.5 लाख का आता है। और मैं कम से कम बता रही हूँ, कम से कम। तो कमाने खाने लायक तो हम भी कमा लेते हैं, तो हमसे करा दो। ज़्यादा जिसको मच रही है ना कि अपने भाई से करा दो, अपने पति से करा दो, अपने पापा से करा दो, अपने चचा से करा दो, तो करा दो हमसे शादी, बना दो चाची उनको, हम ही को चचा बना लो, हम ही से करा दो। और ठीक ही ठाक है, कार्ड वोड भी ठीक ही है। अब देखो बहुत सारे हम कार्ड आपको नहीं दिखाएंगे, तो लड़का देखने के लिए तो इतना काफ़ी होता है। कोई बताता नहीं है कि भाई अपनी सैलरी कौन सी है, गाड़ी कौन सी है, घर कौन सा है, प्लॉट कहाँ कहाँ लिया है, सेविंग्स कितनी है, शेयर मार्केट में कितना लगा करके रखे हो, बताता तो कोई नहीं है। पर हमको बहुत ज़्यादा बोलो हम बता भी देंगे। कार्ड दिखा दिए, और कार्ड नहीं दिखाएंगे, लेकिन हाँ लो एक और कार्ड दिखा देते हैं थोड़ा सा हाइड करके। ये भी देख लो, इसमें भी मेरा ही नाम लिखा हुआ है, और ये भी दूसरी जगह का है, ठीक है। तो कार्ड है, ऐसे में भी जितना चाहे भाई निकाल लेना। हाँ तुम्हारे जितना नहीं है भाई, हम तुमको ये भी नहीं बोलते नहीं नहीं हमारे पास तो तुम्हारे जितना है,
महलों का राजा महलों की रानी तो वो तो नहीं है, ये हमसे करा दो भाई। और एक बात है, अगर हमसे ब्रेकअप हो गया ना नेहा का, तो भाई जो हरकत तुम कर रहे हो ना वो तो हम कभी नहीं करेंगे। और यही चाहिए। फिर बोल रहे हैं, हाँ यार एक चीज़ और मेरे को याद है, फिर लोग बोल रहे हैं लड़कियां लड़कियां शादी क्यों कर रही हैं, लड़के लड़के शादी क्यों, ऐसी हरकतें करोगे तो करेंगी ना। फिर उसको गाली देते हो, एक यशल नाम का और पता नहीं यशाली और एक कोई लड़का है, लड़की है, मतलब दोनों ने शादी करी है, उसको गाली देते रहते हो। ऐसी हरकतें करोगे तो फिर लड़कियां लड़कियां करेंगी ना, फिर लड़के लड़के करेंगे ना। जैसे मेरे को इस लेवल का जब कमेंट करोगे तो मैं भी बोल रही हूँ ना कि मिर्च करा दो, मैं मर गई, मेरा भाई मेरा भाई। और जो मेरे को बोल रहे हो ना तुम्हारी शक्ल तुम्हारी शक्ल, तो ये लो, ये रहा टिशू और ये रहा पेपर और ये है मेरी शक्ल, देख लो। मेकअप करके अगर मेरे को भी बैठना होता ना, लो काजल लगाया था, तुम बोलो ये भी पूछ लो, ये रहा। अगर हमको भी मेकअप करके बैठना होता ना तो हम भी दिख जाते, ये देख लो। नहीं करके बैठे हैं, हाँ जब करके दे बैठेंगे दिखेंगे कि हाँ भाई मेकअप किए हुए हैं, नहीं किए तो नहीं किए हैं। नहीं दिखती सुंदर तो नहीं दिखती। तुमको नेहा का हाथ मेरे हाथ में देना है, सचिन का हाथ मेरे हाथ में, तुमको क्यों देखना है कि मेरी शक्ल कैसी है? मेरी शक्ल है ख़राब, लो क्या करना है। मेरे पापा को मेरी शक्ल पसंद है जैसे सचिन की मम्मी बोलती है ना, अपना बेटा कुछ भी कर ले झाड़ पोछ के बिठा लेते हैं, मेरे पापा को मेरी शक्ल बहुत पसंद है और मैं एकदम मेरे पापा जैसी दिखती हूँ, डिट्टो मेरे पापा जैसी। तो मेरे को भी मेरी शक्ल पसंद है क्योंकि मैं मेरे पापा जैसे दिखती हूँ। तो मेरे बारे में छोड़ो यार, मेरा भाई मेरा पति मेरा पापा, मैं आए बड़ा। और पैसा पैसा बोलो, दिलवा दो नेहा से 2 करोड़, दिलवा दो ना। अब बोलोगे 2 करोड़ लेने के लायक नहीं हो तुम, 2 लाख दिलवाओ, तुम छोड़ो और बार्गेनिंग करो, 2,000 दिलो, तुम 2 रुपये दिलवाओ यार, 2 रुपये बात अलग है, पहुँचेंगे नहीं। 4,500 कट जाता है एक ट्रांजेक्शन का। अगर यहाँ पे पैसा डालोगे इंडिया से तो ट्रांसफ़र करोगे तो जो इंडिया का अमाउंट होगा उससे 4,500 आपके कट जाएंगे, उसके बाद आएगा। अब सोचो क्यों बोल रही हूँ 2 लाख डालो, 2,000 डालोगे 4,500 तो कटेगा। कल ये आए बड़ा, नेहा से कितना पैसा लियो, चेक काट के दी है ब्लैंक और बोली अपने मन से अमाउंट भर लेना, भर दूँ? 50,000 रियाल भरती हूँ, ज़्यादा नहीं, भर लूँ, आ जाएगा। अलमोज में यहाँ फ्लैट मिल रहा है 27,000 से कम की फ़्लैट है, तो जो मेरे को पसंद आएगा 42 से 48,000 तक पसंद आएगा, 2-3 हज़ार और मान लो तो 50,000 दिलवा दो, 50,000 रियाल। यहाँ से कितना पैसा लियो, मैं यहाँ से। अब मेरे को फालतू चीज़ें बोलोगे, मेरे कमेंट में आकर के चेचे चेचे करोगे तो ध्यान रखना, मेरे को व्यूज़ वूज़ से मतलब नहीं है, मैं बराबर जवाब दूंगी, बराबर जवाब। हम आजकल की जनरेशन है, लाइन है ना कि एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, नहीं हम एक कान से सुन के दूसरे कान से नहीं निकालते क्योंकि हम आज की जनरेशन है। तो ये मैंने मजाक में बोला, पर भाई मेरे को बोलोगे तो सुनोगे, सीधी बात है। और जिनको ये बात है ना कि नेहा वाली क्या थे, हाँ तुम तो सचिन की चमचा हो, सचिन की बहन हो, ये हो वो, कभी सचिन के बारे में बोलते हो कभी नेहा के बारे। भाई मैं नेहा की भी गलती बोलती हूँ, नेहा की 50,000 मैं मानती हूँ नेहा की गलती, मैं कहाँ बोलती हूँ नेहा गलती नहीं है, मैं तो बोलती हूँ नेहा गलती है, नेहा गलती है, सचिन की भी गलती है। मेरे को बस एक चीज़ से बात है कि भाई सोशल मीडिया पे आपको लेकर के नहीं आना चाहिए। और किसी को भी मेरे को लगता है, आप बेशक सचिन के फॉलोअर हो सकते हो, आप मनीषा के फॉलोअर हो सकते हो, आप नेहा के फॉलोअर हो सकते हो, पर मेरे को लगता है कि आपको एक चीज़ अपने लिए बोलनी चाहिए, वो ये है कि सोशल मीडिया पे चीज़ों को ना लाया जाए, क्योंकि इससे सबको ही हार्म होगा, सबको ही। आज मान लो उसकी आई है, कल आपकी आएगी, आपकी नहीं आएगी, आपके बहन की आएगी, आपके बहन की नहीं आएगी, आपके बेटे या भाई की आएगी। लेकिन अगर एक बार इन चीज़ों को बढ़ावा मिल गया, मज़े लोग लेने लगे, इसको कंटेंट समझने लगे, तो चीज़ें रुकेंगी नहीं, आती जाएंगी। तो बस मैं ये बोल रही हूँ कि भाई सोशल मीडिया पर लाने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ जो मैंने सुना कि भाई सचिन इस लेवल तक का भूल गया, वो मेरे को बहुत उसका बुरा लगा। और एक चीज़ और, हाँ सुमित की बात, सुमित को यार बीच में मत घसीटो, सुमित का कोई लेना देना नहीं है। 2-4 दिन पहले आए थे, मतलब वही 2-4 महीने हुआ आए हुए और निकल जाएंगे वो।
तो सुमित को लेकर के ना अच्छी चीज़ के लिए ना बुरी चीज़ के लिए सुमित को लेकर के मत आओ। ये टॉपिक सिर्फ सचिन और नेहा का है, मनीषा का भी नहीं है। मनीषा का तो सचिन यूज़ कर रहा है भाई, क्योंकि सचिन जानता है कि मैं मनीषा से जहाँ अलग हुआ मेरे को गालियाँ मिलेंगी, तो मनीषा के कंधे पे रख करके बंदूक चलाते रहो। क्योंकि मनीषा को सारी सिंपैथी मिल रही है और मनीषा सचिन के साथ है, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंपैथी किसको जा रही है? सचिन को जा रही है। जितने भी ये क्रिएटर्स गए थे, अगर मनीषा ने बुलाया था, मनीषा की पार्टी थी, तो सब सिर्फ मनीषा के साथ क्यों नहीं थे? क्यों नहीं बोल दिए लोग कि नहीं भाई सचिन ने बहुत गलत काम किया है, हम सचिन पे, कल तक नेहा को दीदी बोलता था, अभी हमारी भी दीदी को बीवी बोलता है, कल को क्या पता हमारी बीवी को भी दीदी बोल दे तो हम सचिन के साथ में कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहते हैं। किसी क्रिएटर ने बोला? नहीं बोला। सब कहाँ गए हैं? सचिन मनीषा के यहाँ गए, कोई मनीषा के यहाँ नहीं गया है, ना ही कोई मनीषा के साथ दिख रहा है, ना ही कोई मनीषा के दुख में दुख बैठ करके बांट रहा है, ना ही कोई मनीषा को अच्छे आइडियाज़। सब क्या कर रहे हैं? सचिन सचिन सचिन, क्योंकि भाई सचिन फेमस है, सचिन फेमस है। क्यों लोगों ने नहीं बोल दिया कि हाँ भाई मनीषा हम तुम्हारे साथ हैं पर सचिन के साथ नहीं है? क्योंकि सचिन ने गलती करी है। हम फिलहाल तो सचिन के साथ नहीं है भाई, 2-4 महीने, 2-4 दिन, 10 दिन की तो दूरी बनाए सचिन से। सचिन को भी तो लगे कि भाई हमने गलत किया है, अब लोग इस बातों को सीरियस ले रहे हैं, अब आगे से हम गलती नहीं करेंगे। पर आपने क्या किया? 2-4 घंटे की भी दूरी नहीं बनाए सचिन से। क्यों? क्योंकि मनीषा साथ में है।